आपके पूरे चेहरे पर फैलती हुई ये वाइट एनर्जी आगे बढ़ती हुई आपके थ्रॉट चक्रा में जा रही है। विजुअलाइज करेंगे अपने थ्रॉट चक्रा को, इस वाइट कलर की एनर्जी में डूबा हुआ आपका थ्रॉट चक्रा। जितनी भी स्टक इमोशंस हैं, आप किसी को कुछ नहीं कह पाते हैं, या आपको किसी से भी बात करने में, आपके कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप विजुअलाइज करेंगे इस वाइट कलर की एनर्जी के साथ वहां की जितनी भी इमोशंस है वो सारी की सारी आप बहुत बहुत इजीली रिलीज कर पा रहे हैं। महसूस करेंगे वहां से सारी सारी स्टक एनर्जीज को रिलीज होता हुआ। धीरे धीरे ये एनर्जी आपके हार्ट चक्र के ऊपर जा रही है। महसूस कीजिए अपने हार्ट चक्र के ऊपर इस पावरफुल डिवाइन लाइट को, इस पावरफुल डिवाइन एनर्जी को। अब ये एनर्जी आपके पूरे कंधों में फैल रही है। थ्रॉट चक्र से, हार्ट चक्र से होती हुई पूरी बॉडी में फैलती हुई अपने कंधों में जाती हुई इस एनर्जी को महसूस कीजिए। और जैसे जैसे ये आपके कंधों में ये लाइट फैल रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि जितना भी भार आप लेकर बैठे हैं अपने कंधों के ऊपर, जितनी भी सोच आप लेकर बैठे हैं अपने कंधों के ऊपर, वो सारी की सारी एनर्जी को, नेगेटिव चीजों को आप इजीली रिलीज कर पा रहे हैं। इस पावरफुल एनर्जी की अंडर रहकर आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। और ये एनर्जी अब आपके हाथों में फैल रही है। और आप विजुअलाइज कीजिए यहाँ से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, इस पावरफुल लाइट के थ्रू आपके हाथों से पूरी तरह से क्लेंस हो रही है। अपने हाथों से इस नेगेटिव एनर्जी को जाते हुए विजुअलाइज कीजिए। आपको ठंडक महसूस हो सकती है, आपको गर्मी महसूस हो सकती है, आपको पसीना भी आ सकता है अपने हाथों में, आपको वाइब्रेशंस भी फील हो सकती हैं। सारी एनर्जीज को महसूस करने की कोशिश करें, फील करने की कोशिश करें। अब ये धीरे धीरे एनर्जी आपके सोलर प्लेक्सिस में जा रही है। आपके सोलर प्लेक्सिस को क्लेंस करती हुई, आपको विजडम देते हुए धीरे धीरे ये सेक्रल प्लेक्सिस की तरफ मूव कर रही है। जितनी भी स्टक इमोशंस आपने अपने वूम के अंदर रखी हैं, वो सारी की सारी आप रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए। और धीरे धीरे हम रूट चक्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी फील करते हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स रूट चक्र की ब्लॉकेज के कारण होती हैं। तो आप विजुअलाइज कीजिए इस चक्र की पूरी तरह से क्लिनजिंग होते हुए। इस वाइट लाइट को अपने रूट चक्र पर विजुअलाइज करेंगे।
रूट चक्रा की क्लेंजिंग होते होते अब ये डिवाइन लाइट आपके पैरों की तरफ आगे बढ़ रही है। आपके थाइस से होती हुई चलती हुई महसूस करें कि एक लाइट जो है जैसे कोई चलता है ऐसा आपको महसूस हो रहा है। आपके घुटनों में, आपकी काफ मसल्स में, आपके पैरों में, और ये सारी की सारी लाइट मदर अर्थ में जा रही है। और जैसे जैसे ये लाइट मदर अर्थ में जा रही है आप और डीपली मदर अर्थ के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं। महसूस कीजिए, फील कीजिए। और मन ही मन में सभी ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे 2 मिनट तक, ताकि आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सको, ताकि इस हीलिंग एनर्जी को आप महसूस कर सकें। आप सब लोग ओम नमः शिवाय की जो है वो चैंटिंग करेंगे। महसूस कीजिए जैसे ही आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर रहे हैं, जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं, जो भी आपके अंदर डीप साइलेंस चुप्पी धारण धारण करी हुई है आपने, वो सारी चीजें इस मंत्रा के साथ डिसॉल्व होती जा रही हैं, डिसॉल्व होती जा रही हैं। आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लॉर्ड शिवा की एनर्जीज के साथ फ्लो कर रहे हैं। महसूस कीजिए, फील कीजिए। लॉर्ड शिवा की एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है और हर तरह की नेगेटिविटी उस एनर्जी में डिसॉल्व होती जा रही है। और आपका दिमाग एकदम खुल चुका है पूरे हिमालय की तरह। अपने आप को फील कीजिए कि इतनी स्पेस आपके माइंड में बन चुकी है, इतनी क्लिनजिंग आपकी हो चुकी है। और ये यही टाइम है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का। अभी आप पूरी तरह से प्योर अवेयरनेस में एंटर हो चुके हैं। पूरी तरह से अपने अंदर एक साइलेंस को फील कर पा रहे हैं। फ्यू सेकेंड्स में आपको यहाँ दूंगी ताकि इस पल को आप अनुभव कर सके, इस रिलैक्सेशन को आप फील कर सके, इस डिवाइन एनर्जी के फ्लो के साथ अपने आप को और वाइब्रेंट बना सके। धीरे धीरे सभी एक लंबी गहरी सांस लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। और अपनी पूरी की पूरी अवेयरनेस वापस अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। और अपनी बॉडी को फील करेंगे, महसूस करेंगे। अपने फिंगर्स को, टोस को मूव करेंगे। और जब आपको लगे कि आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, तो प्लीज ओपन योर आईज, रब योर हैंड्स एंड फील द वार्मथ, फील द एनर्जी। और अपने चेहरे पर लगाएंगे। अगर कोई पानी पीना चाहता है तो पी सकता है।
ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का 5 मिनट्स का मेडिटेशन था, लेकिन जब आप क्लास में आएंगे शाल्विक की, तो पूरा लगभग 40 मिनट्स का जो मेडिटेशन है वो आप इजीली बहुत ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस करेंगे। होप आप भी आज भी आप लोगों ने रिलैक्सेशन तो एटलीस्ट जरूर फील किया होगा इस मेडिटेशन प्रोसेस के बाद। अगर कोई पानी पीना चाहता है तो पी सकते हैं, और अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। आप अपने आप को खुद से अनम्यूट कर सकते हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम। हाँ, आप बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे लगा आवाज नहीं। थैंक यू मैम फॉर सच अ गुड मेडिटेशन। बहुत रिलैक्स फील हुआ। अच्छा, मुझे मतलब ऐसे जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो बीच बीच में ऐसे मतलब झटके लगते हैं ऐसे। मैंने अभी भी देखा था, आपको अभी भी लगा था। बहुत ज्यादा लगते हैं। अभी मैं थोड़ा कंट्रोल कर रही थी, मैंने कहा कहीं मोबाइल ही ना गिर जाए इधर। नहीं, और अभी भी मैंने देखा आपको इसी तरह से ना, आप एकदम से ऐसे आपको लगा और फिर आप नॉर्मल अगेन उसी हाँ, मैं कंट्रोल, पे आ हाँ गए। हाँ, कंट्रोल कर रही थी। हम्म। तो तो ये वो मतलब। कभी कभी ऐसा होता है, मे बी कोई ना कोई स्ट्रेस आपके चल रहा हो इस टाइम पे, या आपका हाँ जो हाँ माइंड है वो हमेशा जो है वो सोचता रहता है, हमेशा थिंकिंग हाँ। जो है वो कॉन्टिन्यूटी में चलती रहती है। तो ये चीजें होती ओके रहती ओके। हैं, बट जब आप रूटीनली इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप हाँ ठीक। हाँ। ओके। अदरवाइज नहीं होता है, जब मेडिटेशन में बैठती हूँ तभी होता है ऐसे। हाँ, तो वो आप रिलैक्स स्टेट में आते हैं ना, इसलिए होता है। ओके ओके ओके। ठीक ठीक है, बस यही पूछ। है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो जी, अभी सभी रेमेडीज सुनने के लिए शायद बैठे हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। तो मैं आपके साथ रेमेडीज शेयर कर देती हूँ। ऐसे यहाँ पे हेलो। मेरे साथ शाल्विक हीलर भी हैं जो ऑलरेडी शाल्विक हीलिंग की बहुत प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर छवि हैं, अर्चना मैम हैं, तो इन लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। रितु है। हेलो। कोई शेयर करना चाहता है, कोई बोलना चाहता है? हाँ जी, माधुरी जी बोलिए। मैम, मैंने अभी मेडिटेशन किया, बट मेरा ओवर थिंकिंग बहुत चालू रहता है मैम, हर टाइम मेरा चालू रहता है। उसको स्टॉप करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? मैम, उसको स्टॉप करने के लिए आप रेगुलर मेडिटेशन का प्रैक्टिस कीजिए। बट कुछ ना कुछ थिंकिंग चालू ही रहता है मैम। हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसमें हम नेगेटिविटी क्लेंजिंग और ये सारे छोटी छोटी चीजें फ्री में कराते रहते हैं, बट आपको उसके साथ काम करना पड़ता है ना। जब आप उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीजें ठीक होंगी, क्योंकि ये वन डे का प्रोसेस नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि मैं हम्म। जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाऊं और थिंकिंग बंद हो जाए। ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप अपनी लाइफ में इन चीजों को रूटीन में लेके आते हैं। और मैम, मुझे थोड़ा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो आपके साथ बात करनी है तो कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, वो हम आप मुझे उस पे ग्रुप पे जो भी हमारे एडमिन नंबर्स हैं, आप जिस भी ग्रुप से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो हमारे एडमिन नंबर्स हैं, आप उन पे बात करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक जो भी नंबर है। आपके पास है आप उस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। कोई अपना एक्सपीरियंस जो पहले ऑलरेडी शाल्वी की प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं मैडम करूं? एक बात। एक हाँ जी, हाँ। बिल्कुल करिए रितु। शाल्विक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग मोडालिटी है, जो कि मैंने भले आपसे सीखा और मैंने आपको बोला तो था कि पहले आप मेरा कीजिए, बट
बहुत स्ट्रांग है, और जो भी सिंबल्स जो निकलते हैं मतलब अमेजिंग रहते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे और ये कैसे है। बट वो या तो हमारे किसी क्लाइंट का होता है या हमारा होता है, लेकिन हमारे लाइफ में वो चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो सामने आता है। तो मतलब एग्जैक्टली वही चीजें सामने आती ही है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और क्लाइंट की हीलिंग में भी मैंने देखा है कि ये बहुत काम करता है। बाकी के हीलिंग्स के प्रोसेस जो भी है, हम लोग तो बहुत सारी हीलिंग्स करते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ जी। मैम जैसे वो माधुरी मैम का है ना, वो स्ट्रेस्ड है कि ओवर थिंकिंग बहुत है। मैं तो उनको ये कहना चाहूंगी, शाल्विक में आओ, ओवर थिंकिंग भी अपने आप ही रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगी। राइट। क्योंकि इसमें, क्योंकि कुंडली जो हमारी शाल्विक के अकॉर्डिंग बनती है ना, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, मतलब अगर मैं मेरे उस पे देखूं, जो मेरे नंबर्स और वो कुंडली हमारी मेरी बनी थी, मतलब ये लगा लो पूरी पूरी एज इट इज मैच हो रही थी। हाँ, जो मेरी हंड्रेड लाइफ में परसेंट होना चाहिए उसी के हम्म। अकॉर्डिंग ही सिंबल्स आएंगे। जो एरिया हम कहीं ना कहीं डीप इन द स्टेट्स हम सोचते हैं ना कि नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन वो डिवाइन है ना, वो आपको पहले उन्हीं एरियाज पे ही फोकस करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर होने वाला है। तो वो डिवाइन अपने आप ही हील करवाते हैं पहले। तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब शाल्विक तो करना ही करना चाहिए। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। डॉक्टर छवि के जो सिंबल्स आए थे, जब हमने उस उन सिंबल्स को एनालाइज किया था, कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं कि जब स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आते, बट जब मैंने इनको एग्जांपल्स देके समझाया कि ऐसे ऐसे है ये चीजें, तो 100% इन्होंने उस चीजों से एग्री किया था और 100% मैच कर रही थी। इतनी एक्यूरेसी कभी कभी हम लोग एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी कभी कभी नहीं समझ बिल्कुल बिल्कुल। समझ आती है हमें। बट इसके अंदर 100% इनकी जो कुंडली बनी थी वो मैच कर रही थी। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि उनकी कुंडली उनके साथ काफी मैच करती है। अगर मैं 100 नहीं भी बोलूं तो 80% तो आप चीजों को रेजोनेट करोगे ही करोगे कि आपकी लाइफ में ये क्यों है, आपको समझ में आएगा ही आएगा। राइट। चलो जी। अ, पल्लवी जी, एक क्वेश्चन है हाँ मेरा। जी सर, हाँ जी सर, बोलिए। मुझे दो बात कहनी है। हाँ जी, श्योर, बोलिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले ये कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, बाय बाय ओन करता हूँ मैं, तो मैं सो जाता हूँ मैं, मतलब हम्म। मुझे होश नहीं होता। तो हम्म। जब आप करवाते हैं तो पता नहीं क्या होता है उसमें। अभी मुझे पूरी बॉडी में मुझे काफी हल्कापन लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी। और जब मैं खुद करता हूँ तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए करना ये। तो वो हाँ ये हाँ। मतलब बाय सेल्फ करना इतना मुश्किल क्यों होता है? देखो क्या होता है, जब आप हमारे साथ कनेक्शन में आते हैं तो हम मेडिटेशन के हम्म। साथ साथ आपको हीलिंग्स भी सेंड करते हैं ताकि आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर पाएं, उस प्रोसेस को अच्छे से कर पाएं। तो और जैसे जैसे फिर आप हमारे साथ उन चीजों की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो फिर आपको जब आप खुद से करेंगे तो आपको एज सच प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसीलिए बोला जाता है कि एक मेंटोर की नीड हमें कहीं ना कहीं लाइफ में होती ही है। ठीक है। तो मेडिटेशंस के लिए भी हमें एक गाइडेंस चाहिए ही होती है ताकि हम सही तरीके से उनको समझ पाए और उनकी एनर्जीज को फील कर पाए। नहीं, ये बात आपने सही बोली है कि मैंने कई बार ट्राई किया है बाय सेल्फ, नहीं हो पाया। ये आपने अभी करवाया मुझसे, 5 मिनट करवाया इसमें। मुझे बताओ, मैं उनसे जो मेरे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है आजकल, ऐसे मैंने हम्म। मेडिटेशन भी किया तो हम्म। मुझे कुछ महसूस भी हुआ कि मेरे साथ में ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, काइंड ऑफ आत्मज्ञान सा होने लगा। हम्म। ये इसमें पॉसिबल है क्या, ये ऐसा अगर मान लो डीप इसमें करें इसको, तो अपने में और दूसरों की हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं, बन गया। मुझे सर आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही थी। आप अगर शॉर्ट में मुझे रिपीट करें या किसी को समझ में आया तो वो मुझे सेम रिपीट करें। ये क्या जानना चाहते हो मैं एग्जैक्टली फिर से exactly बोलता क्या हूँ। चाहिए? हाँ जी मैं बताइए। मैं फिर बोलिए। मैं फिर से बोलता हूँ मैं। हाँ जी। जैसे अगर मान लो, जैसे मुझे अभी आपने 5 मिनट का ध्यान करवाया, हम्म। उसमें मुझे महसूस हुआ अगर मैं इसको डीप में जाऊं या लगातार इसको करूं मैं, हम्म। 20-22 दिन तक लगातार करूं, तो मैं अपनी जो
हीलिंग है, मुझे पता पड़ जाएगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है और कैसे हाँ उसको ठीक करना बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ऐसे एब्सोल्युटली आपको पता चलेगा। इन द सेम वे, इन द सेम वे मैं किसी और क्लाइंट को भी हील कर सकता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले आप खुद को हील हम्म। करेंगे, शाल्विक के बाद भी जब हम शाल्विक का ट्यूनमेंट देते हैं, इनिशिएशन देते हैं, हम्म। उसके बाद जी। 21 डेज आपको अपनी खुद की हीलिंग करनी है। 21 डेज जब आप अपने आप को हील करेंगे, आप अपनी जी। एनर्जीज को शिफ्ट करेंगे, तभी तो आप किसी की एनर्जीज को शिफ्ट कर पाएंगे ना। तो ये तो हाँ जरूरी जी। ही है, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे तब तक आप दूसरों को वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है मैम, एक बात और मुझे पूछनी थी आपसे। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। जैसे जैसे अभी मैं शायद ये कोर्स परचेज ना कर पाऊँ अभी आपका, इसको हम्म। बाद में परचेज कर सकता हूँ मैं आपके प्लेटफॉर्म से? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो सर, हमारी ऐप है अरिहंतिका मिस्टिक्स। तो आप वहां पर जी। जाकर हमारा कोर्स कभी भी परचेज कर सकते हैं। आप जब भी परचेज करेंगे उसके बाद आप हमें एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, तो हम आपका अट्यूनमेंट का डे उस दिन फिक्स कर देंगे। तो आपको उस दिन अट्यूनमेंट हो जाएगा, आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स हैं, वो स्पेशल क्लास में लिए जाएंगे। उसमें कोई ठीक है, ठीक प्रॉब्लम नहीं ठीक है, है, बहुत थैंक यू। इजी है हमारे साथ कांटेक्ट करना। अभी कोई कोर्स नहीं ले पाता है, उसको बाद में लेना है, तो वो हमारी ऐप से कभी भी परचेज कर सकते हैं। अरिहंतिका मिस्टिक हमारी ऐप है, मैं ग्रुप में लिंक्स भी शेयर कर देंगे हम लोग, तो आप वहां पर जाकर जी। भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। जी हम, धन्यवाद, राधे थैंक राधे। थैंक यू सो मच, राधे राधे। और किसी का कोई क्वेश्चन है शाल्विक से रिलेटेड? हाँ जी माधुरी जी, आपने हैंड रेज किया, आपका कोई क्वेश्चन है? ये साल्विक मतलब क्या होता क्या है? तो शाल्विक हीलिंग एक, जैसे आपने लामा फेरा सुना है? नहीं सुना आपने? मैं आज एंजल्स, फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रही हूँ। आपने एंजल्स के बारे में सुना है? हाँ। सुना है। तो एक कोई भी एक एंजल होती है, तो हम जब भी उसको याद करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। हील मतलब हमारी बॉडी का हर एक सेल एक ऐसी वाइब्रेशन पे पहुंच जाता है जहां पर हम जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस तब होता है जब हम कंसिस्टेंटली इन चीजों के ऊपर काम करते हैं। तो शाल्विक हीलिंग जो है, वो शाल्विक ऋषि थे जिन्होंने इस हीलिंग मोडालिटी को बनाया है। बहुत सारे लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते थे, तो उनको समझ नहीं आता था मैं इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करूं। तो उन्होंने लॉर्ड शिवा की इतनी साधना की, इतनी साधना की, तो उनको मंत्रों के रूप में उनसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। जब वो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने लोगों पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। जब लोगों पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया तो वो रिजल्ट उनको नहीं मिले, तो उन्होंने उस चीज पे पूरा ओवरव्यू किया कि मैं उस तक क्यों नहीं पहुंच पाया, क्यों हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो इन चीजों को जानने के लिए उन्होंने उन मंत्रास को सिंबल्स की फॉर्म दे दी, ठीक है। तो शाल्विक के अंदर हमारे पास 300 सिंबल्स हैं, जिसके थ्रू हम अपनी कुंडली भी बनाते हैं, हम अपने आप को हील भी करते हैं, हम अपने आप को चार्ज करते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर? उसमें डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग बनता है क्या? हाँ बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं। ओके मैम। और अभी मैम अभी थोड़ा एंजाइटी वगैरह कुछ है तो हेलो। आपको एनजाइटी है, ये सारी चीजें हैं, तो ये धीरे धीरे सॉर्ट होंगी माधुरी जी, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होगा। इसके लिए आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। हाँ। हाँ जी। चलो जी, अब हम फटाफट से रेमेडीज की बात करते हैं, तो बिजनेस सक्सेस के मैडम, लिए। हाँ जी सर, बोलिए। सॉरी 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 मैडम, एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी, हाँ जैसे जी। मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, थोड़ा न्यूमरोलॉजी जानता हूँ मैं, तो अभी आपने बात की, एक मैडम ने बात की थी कुंडली के बारे में। तो ये हम्म। कुंडली का कॉन्सेप्ट क्या है शाल्विक में? सर कुंडली का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं, और जो जो नंबर्स हमारे पास आते हैं वो मैं सिखाती हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो उससे अच्छा अच्छा। आपके पास कुछ अच्छा। सिंबल्स आएंगे, उन सिंबल्स के थ्रू आप जान पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। तो जैसे मतलब जो
जो कुंडली अपनी मेरी जो कुंडली बनी हुई है टाइम डेट के जगह नहीं जगह सर, के वो हिसाब कुंडली से, हमें नहीं चाहिए, उसमें वो वो हमें डेटा। कुछ नहीं चाहिए, वो हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए है। डेट ऑफ बर्थ से हम लोग सिंबल निकालेंगे। वो कैसे निकलेंगे सिंबल, वो हम क्लास में सिखाएंगे, कोर्स के अंदर सिखाएंगे। तो वो जो जो सिंबल निकलेंगे वो इस कोर्स में आएंगे, ठीक है। हाँ अब जी। ये मैडम इसमें ऐसा हो सकता है कि जो शाल्वी के थ्रू जो कुंडली बनती है हमारी, उस कुंडली में क्या एलिमेंट क्या क्या होते हैं, उसमें ग्रह नक्षत्र होते हैं एलिमेंट में उसमें क्या? सिंबल होते हैं सर, ओनली सिंबल्स। अच्छा अच्छा। अच्छा ओनली अच्छा अच्छा। सिंबल्स होते हैं। और वो 15 सिंबल्स हाँ हम निकालते हैं। 15 सिंबल से हाँ। हम एनालिसिस करते हैं अपनी प्रॉब्लम का। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए वो सिंबल जो निकले हैं, वो सिंबल हमारी बेसिक कुंडली से रेजोनेट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, यही तो एक उसमें है ना अच्छा प्लस पॉइंट। आप तो इसका बेसिक मतलब कुंडली फिर ये, में कहीं ना कहीं कुछ मिस कर सकते हैं, लेकिन शाल्विक के अंदर आप कुछ मिस नहीं कर सकते, इतना मैं बोल सकती हूँ। अर्चना मैम, तो अर्चना मैम इसका मतलब ये शायद हुआ। आंसर दे रही हैं आपका। हाँ जी, बोलिए सर बोलिए। सर इसमें ये भी है कि हमारे पास कोई कर्मा अगर है तो हम ये हाँ जो जी। शारीरिक जो ये सिंबल है उस पे हम अगर healing करें करें तो भी हम अपने सारे कर्मा को काट सकते हैं। में एक प्लस नहीं आप, पॉइंट ये है कि जब आप शाल्विक, ये आवाज, अर्चना मैम अपने आप को म्यूट करेंगे आप? माधुरी जी आप भी प्लीज अपने आप को एक बार म्यूट कीजिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या होता है सर, जो भी आपके सिंबल्स आएंगे ना, वो सिंबल्स जी आपके, जी। अगर आपको, आपने सपोज पास्ट लाइफ के लिए सिंबल्स निकाले हैं, वो आपकी पास्ट लाइफ हम्म। को हील करेंगे। लेकिन पास्ट लाइफ जो हमारी एक ऐसा प्रॉब्लम होती है जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के ऊपर भी आती है, ठीक है। ये एक हाँ ऐसी जी। हीलिंग मोडालिटी है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट, अगर आपने हील कर लिया, आपकी फ्यूचर जनरेशन्स पर नहीं आने वाला। हाँ जी हाँ जी। अभी जो बात की थी अर्चना मैडम ने, बिल्कुल बात सही पकड़ी उन्होंने। उन्हें पास्ट कर्मा की बात की थी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे पास्ट कर्मा मुझे दिक्कत दे रहे हैं, और मेरी आपसे एक बार बात हुई थी इसमें। तो तो मतलब मैंने ये है आपको कि अगर बोला मान लो था। हाँ, पास्ट मार्क अगर मैं ठीक कर लेता हूँ मैं, तो आपने बोला नेक्स्ट जनरेशन में दिक्कत भी आदि आ सकती है, वो मुझे पता है आती है, क्योंकि मैं थोड़ा कुंडली वगैरह जानता हूँ, तो मुझे पता है पितृ दोष क्या होता है और जो कर्मा दोष क्या होता है, थोड़ा मुझे पता है। तो अब इसको मैं अडॉप्ट करके, और कुंडली जो हमारी बेसिक कुंडली होती है उसमें जो दोष होते हैं, उसको इस कुंडली के थ्रू सिंबल निकाल के ठीक कर सकते हैं, ऐसा मतलब है ना इसका? नहीं सर, आप समझे नहीं। उस कुंडली को आप भूल जाए। आपकी एस्ट्रोलॉजी नहीं, कुंडली में क्या है क्या नहीं है, आप सारी चीजें भूल जाओ, ठीक है। भूल गया। ये जो है हम्म। सिर्फ और सिर्फ, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका XYZ, ठीक है। जी हम एक्स जी। से नंबर हाँ, निकालेंगे, वाई से नंबर निकालेंगे, जेड से नंबर निकालेंगे। वहां से ठीक हमारे है। पास सिंबल आएंगे, ठीक है। वो अच्छा। सिंबल जो हम्म। है बस वही आपके लिए काम करेंगे। आपको कुंडली में पितृ दोष है, कुंडली में आपके इंसेस्ट्रल इश्यूज हैं, कुंडली में आपके पास्ट लाइफ इश्यूज हैं, ये आप कुछ भी मैच नहीं करेंगे। आपकी पूरी की पूरी कुंडली इस कुंडली से डिफरेंट होती है। अच्छा अच्छा, अब समझ में हाँ, आ गया। तो इसका, मतलब ये हुआ इसके इसका। साथ आपको कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। आप इस आपकी जो एस्ट्रो चार्ट है, आपका न्यूमरो चार्ट है, उसके साथ इसको हमें नहीं लेना है। उन सिर्फ और सिर्फ अच्छा, उस डेट ऑफ बर्थ से हमने अपनी प्रिडिक्शंस निकाल ली तो मैडम जैसे मान लो कोई क्लाइंट आता है मेरे पास में है। और बोलता है मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो उसकी जो हम डेट ऑफ बर्थ से फिर सैंपल निकालेंगे और उसको हाँ हील करेंगे। सिंबल, क्या हाँ। मतलब सही हुआ ना? पहले आप प्रेडिक्शन करेंगे, उसको बताएंगे कि तेरी लाइफ में हाँ प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं, ठीक है। हाँ और अब तुम्हें हाँ। इस हीलिंग की नीड है, ठीक है। अच्छा तब अच्छा आप उसको अच्छा। उन सिंबल्स के थ्रू हीलिंग देंगे, जो सिंबल्स आए हैं उसी के थ्रू ही हीलिंग देनी है। ऐसा नहीं है हीलिंग के लिए आपको अलग सिंबल निकालने हैं, कुंडली के सिंबल ही यूज करेंगे आप। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मैडम मैम मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी कि बोलिए। जस्ट इन केस अगर किसी का डेट कौन ऑफ बोल रहा बर्थ है? हमें नहीं। मैम कृतिका, मैं कृतिका हाँ बात कर जी रही हूँ। बोलो। तो मैम अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता है हम्म। तो उस केस में ये सैल्विक वाला बिल्कुल काम काम करता करेगा, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी कि सेकंड मेथड क्या है? है अच्छा निकालने का। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ जी अल्पा जी, आपने हैंड रेज किया, आपका कोई क्वेश्चन है?
अपना ये कोर्स का ड्यूरेशन एंड इसकी एनर्जी एक्सचेंज? ये एनर्जी एक्सचेंज में से मैम 9,000 रुपीज है, बट जो वेबिनार में रहते हैं उनके लिए हमेशा ऑफर्स रहते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज जो है हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। आई थिंक 5,000 रुपीज रहेगा। और ये कितने दिनों का कोर्स होता है? ये 3 दिन का कोर्स रहता है, प्लस 1 दिन का ट्यूनमेंट रहता है। 3+1 डे का रहता है। ओके, थैंक यू। मैम मैं एक और डिटेल में एक्सपीरियंस शेयर समझा करना कर। चाहूंगा, हाँ इफ जी, यू अलाउ मी। यस यस। तो मैं लाइक मैं यहाँ का एक पार्ट भी हूँ, तो मैं कोई वो बायसनेस नहीं कर रहा हूँ, बट ये हीलिंग मैंने करवाई थी मैडम के साथ। तो इनने मेरा जो फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो मेरे चित्त में इश्यूज थे, मेरे स्टोमक में इशू थे, तो ये एक ऐसी मोडालिटी की वो आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो आपके क्लाइंट की आपको ये इशू आएगा। और वो विद इन लाइक 15 to 20 days वो हुआ। मैं शॉक था कि ये चीज कैसे हुई। एंड फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, मैम का हीलिंग तो चल ही रहा था। तो ये सब चीजें है, लाइक आप बता सकते हो कि आपके कर्मा दोष है, ये हिप का इशू है, पैरों में है, कुछ भी है ना, हेल्थ रिलेटेड इशू से लेके सब कुछ, पास्ट लाइफ सब कुछ आप इसे प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, जैसे टैरो कार्ड करते हैं या और भी अदर मोडालिटी करते हैं। बट ये इसका प्रिडिक्शन बहुत मैं बहुत लॉजिकल आदमी हूँ, मैं बहुत लॉजिक से खेलता हूँ, बट मैं सरप्राइज था। एंड ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसने दिया है। थैंक थैंक यू। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। होप सो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा शाल्विक से रिलेटेड। नहीं है ना? चलो जी, अब हम आगे चलते हैं रेमेडीज की तरफ। सभी अपने कॉपी पेन लेके बैठे हैं और रेमेडीज का वेट कर रहे हैं। हाँ जी, सॉरी कौन? मैडम। हेलो हाँ जी, मैम, हाँ मैं जी आशीष बोल रहा हूँ बोलिए। मैम। हाँ जी सर बोलिए। सॉरी 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 मैम। जब से अटेंड किया वेबिनार, पता नहीं क्यों इतने क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में। एक्चुअली मैं ये आजकल मैं R&D कर रहा हूँ, इस विषय पर काफी कर रहा हूँ मैं, कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है और न्यूमरोलॉजी है, उससे मैं दिक्कतें निकालता हूँ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो जनरल रेमेडी तो मैं देते ही देता हूँ लोगों को, उससे उनको फायदा भी होता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी से जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतों को निकाल के और शाल्विक के थ्रू हम रेमेडी दे सकते हैं ना इसको हम? बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दे सकते हैं। मैं आपको ये भी चीज बता देती हूँ। जहां तक एस्ट्रोलॉजी, देखो न्यूमरोलॉजी मैं भी करती हूँ और काफी टाइम से कर रही हूँ, बट हाँ जी। न्यूमरोलॉजी से मैं जितनी भी रेमेडीज देती थी, क्लाइंट को कुछ टाइम हम्म। के लिए इफेक्ट आता था, उसको हाँ जी, हाँ जी, हाँ परमानेंट जी। रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। बट हाँ, हीलिंग ये बात सही मोडालिटीज है। एक ऐसी मतलब मोडालिटीज होती हैं जिनके अंदर आप रूट कॉज से क्लाइंट को ठीक कर पाते हैं, कोई भी हीलिंग यही मोडालिटी। यही मैं चाहता हूँ एक्चुअली। मुझे हम्म। भी मेरा एक्सपीरियंस ये तो रहा जब भी पिछले आप पाँच क्लाइंट छह के महीने साथ में। डील करते हैं, तो कोई भी हाँ क्लाइंट है, जी। अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो मैं हीलिंग मोडालिटी भी उसी के अकॉर्डिंग चूज करती हूँ। अब शाल्विक का हम लोग 21 डेज का 31,000 चार्ज करते हैं, तो वो हर किसी की पॉकेट में अफोर्डेबल नहीं है कि वो इस मोडालिटी के लिए मुझे पे कर सके। जी तो उसके लिए और बहुत सारी जी। मोडालिटीज होती हैं जिसको हम यूज कर लेते हैं। तो इसी तरह से आप बिना रेमेडीज को करने से पहले अगर आप अपने क्लाइंट को हीलिंग देंगे और उसके बाद उसको रेमेडीज करने को बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपको 100% आएगा। हाँ, मतलब मेरा मेरा विषय यही है, मेरा जो R&D का विषय मेरा यही है कि अगर मान लो कोई बंदा आया है, क्लाइंट मेरा आया है, उसको दिक्कत है, तो उसको बेसिक जो है हीलिंग देके उसके बाद में उसको हम वो रेमेडी देंगे तो हाँ ज्यादा बिल्कुल। असर हो। या ये मतलब हुआ इसमें। क्योंकि हाँ अगर मान जी। लो मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, न्यूरोलॉजी के हिसाब से मैं ये उसको रेमेडी देता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ज्यादा अच्छा काम नहीं करती, कभी 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 वो डिपेंड करता है वो। डिपेंड कर। ठीक है ना? कभी हम्म। कभी हम उसको चार्जिंग ठीक से नहीं कर पाते या नहीं हो पाता, या उसका डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं होता, कुछ ऐसी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शाल्विक में जो रूट कॉज से ही जो दिक्कत हो सॉल्व होगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ डिपेंड जी। करता है। थैंक यू, हर धन्यवाद। हर राधे हीलिंग राधे मैडम। मोडालिटी बहुत पावरफुली वर्क करती है। आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी में जाएंगे, वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देंगी अगर आप सही प्रोसेस से कर रहे हो। हीलिंग मोडालिटीज आप बहुत प्लेटफॉर्म्स पे आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत जगह पे आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन उसको प्रॉपर वे से कैसे एनर्जी को चैनलाइज करना है, वो 70 to 80% मेंटोर्स मैंने देखा है नहीं सिखाते हैं। मेरा जो रहता है एक्सपीरियंस, मैं हमेशा हर मोडालिटी को एटलीस्ट 4 to 5 लोगों से सीखती ही सीखती हूँ।
और सीखती किनसे हूँ, जो एकदम रिनाउंड होते हैं, चाहे उनका जो फीस स्ट्रक्चर है कितना भी हो, ठीक है। सिर्फ उसमें से नया क्या मुझे मिल जाएगा, वही एक पॉइंट लेने के लिए उनके कोर्स में हम लोग एंटर करते हैं। बट मैंने देखा है कि उसको प्रॉपरली कैसे करना है, 70 to 80% मेंटोर्स आपको नहीं सिखाते हैं, बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। लोगों को सीखने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता और वो लोग कर ही नहीं पाते हैं एनर्जी को किसी के अंदर भी चैनलाइज, ठीक है। तो ये भी हमारा एक मोटिव है कि जब भी हम हीलिंग नहीं, मोडालिटीज टीच ये बात करते आपकी। हैं तो हम लोग बहुत डीपली उनको टीच करती हूँ, चाहे कोई 50 बार पूछे, मैं 50 बार आंसर देती हूँ, ठीक है। और क्लास के बाद भी लाइफ टाइम जी सपोर्ट हम जी। लोगों का रहता है। हमारे 3-4 मेंटोर्स हैं जो हमेशा प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं, आपके रिप्लाईज भी करेंगे, आपको आंसर्स अपने मिलेंगे। और जो भी शाल्विक के साथ जुड़ेगा, जो पहले लोग सीख चुके हैं शाल्विक, वो भी उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। अगर मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ तो वो लोग भी आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज से आप बिल्कुल फ्री रहिए कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको 100% सपोर्ट मिलता है और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं, उनके कभी भी क्वेरीज होते हैं, कभी भी रात दिन, जब भी वो मैसेज करते हैं, हमेशा मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, ऑलवेज। कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने किसी का रिप्लाई मिस किया हो। मैम इसकी क्लासेस कब से शुरू होंगी? जी पहले। इसकी क्लासेस हम 24 से के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑफर प्राइस रहेगा वो अभी इसी वीक के लिए रहेगा, होली ऑफर्स में ही रहेगा। उसके बाद जो इसका हमारा ऐप पे जो रेट है वो 6000 प्लस चला जाएगा। अच्छा अच्छा मैम। अगर आप और होली फिर वीक में ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको पुराने वाला जो प्राइस है हमारा 5000, उसी में ही आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। अच्छा, और मैम ट्वेंटी ऐप फोर्थ के से ऊपर आपका इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है। अगर कोई भी 5000 एक साथ पे नहीं कर सकता है, वो 2 इंस्टॉलमेंट में भी हमारा पेमेंट कर सकता ओके मैम। और मैम वो क्लासेस लगातार ही होंगी ना 24th के बाद, मतलब जब भी हो तो वो है। तीन हाँ दिन चार जी, वो दिन 3 दिन की रेगुलर ही होगी, उसमें कोई मतलब नहीं है कि मैं ब्रेक लेके क्लास लूँ। हाँ नहीं नहीं मैम, जस्ट ऐसे पूछा मैंने कि हीलिंग जस्ट क्लासेस इन में केस। कोई ब्रेक नहीं होता है। अच्छा अच्छा, फिर हाँ ठीक तो है जी, आगे मैम। चीजें भूल जाएंगे। हीलिंग क्लासेस के अंदर कोई ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है, तो उसमें ब्रेक देने का कोई मतलब नहीं बनता, वो कॉन्टिन्यूटी में रहती है, अच्छा ठीक है। अच्छा, अंडरस्टूड मैम। हाँ जी, मैं एक पूछना चाहूंगी कि कौन आप बोल रहा क्या है? अगर आप कैमरे के प्लीज। सामने आए तो मैं शायद। हाँ जी, हाँ जी मेरा कैमरा बोलिए। ऑन है। हाँ जी सरला जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि क्या प्लीज आप एक एग्जांपल दे सकते हैं सिंबल्स के साथ हम कैसे कुंडली को करते हैं। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये जितनी भी हीलिंग मोडालिटी होती हैं, बिना अट्यूनमेंट के हम सिंबल्स किसी को शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो ओके सिंबल्स ओके। होते हैं आपको कहीं नहीं ऐसे मिलेंगे और आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये पुराने स्टूडेंट्स के 2-3 के मैंने फीडबैक इसीलिए दिलवाए हैं, ताकि आप उस चीज को समझ सके। लेकिन एक पीडीएफ में आपको शेयर करूंगी, उसमें मैंने एक सिंबल डाला हुआ है पीडीएफ में। अभी ग्रुप में एक रेमेडीज का मैंने आप सब वेबिनार के लोगों के लिए बनाया हुआ है, वो पीडीएफ भी हम इसमें डाल देंगे अभी। जिस ग्रुप से आप वेबिनार वाले ग्रुप से आप जुड़े होंगे तो आपको पीडीएफ मिल हाँ जी। जाएगा। उसमें मैंने एक सिंबल भी आपके साथ शेयर किया है। वो सिंबल मैंने सिर्फ शेयर किया है, बट आप उस सिंबल को यूज नहीं कर सकते। आप ओके, किसी भी हीलिंग हम मोडालिटी में यूज जाएंगे कर मैम, भी नहीं आपको पाएंगे कोई जब भी शो नहीं करेगा। ये मेथड ही नहीं आता तो हम कैसे यूज कर पाएंगे उसको। मेथड मैम आपको क्लास में सिखाया जाएगा ना। नहीं नहीं, वो तो क्लास में तो सब कुछ सिखाया जाएगा, मैं तो एक एग्जांपल चाह रही थी। मैम एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 31 है, 31 जुलाई हाँ है। जी। 31 हाँ मतलब जी। 3+1, ठीक है। तो हाँ जी। 4 नंबर का 4। सिंबल जो है वो मैं अपने लिए निकालूंगी चार्ट से, ठीक है। ठीक है। ऐसे हमारे पास 300 सिंबल हैं। जो 300 सिंबल है वो 3 सेट में है, एक सेट में 100 सिंबल होते हैं, हाँ राइट। जी। तो जैसे 4 नंबर के तीनों सेट में से 3 सिंबल निकाल लूंगी मैं। 4 नंबर एक सेट से, फिर दूसरे सेट से 4 नंबर, फिर तीसरे सेट से 4 नंबर। इस तरह से ओके। मेरे पास 3 सिंबल आ जाएंगे, ठीक है। उन ठीक तीन है। सिंबल से मैं आपका प्रिडिक्शन भी करूंगी और मैं आपको हीलिंग भी दूंगी, ठीक है। ठीक है। क्लास में पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, क्लास में आपको पूरा डेमो दिया जाता है कि आपने अपने अंदर सिंबल्स को कैसे लेना है और आपने दूसरों के अंदर सिंबल्स को कैसे डालना है। वो पूरा ओके। लाइव रहता है।
मैं पूरा जो है वो आपको करके बताती हूँ कि आपको कैसे एग्जैक्टली करना है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन भी मैं आपकी एक्यूरेसी क्लास में आपको सिखाऊंगी। एक एक स्टूडेंट अपना साथ साथ कैलकुलेट करता है। इसकी एक्यूरेसी जो है यस वो यस, 100% है। हाँ जी हाँ जी, आईफोन 14 PR। यस, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। आप अपने दूसरों को तो क्या, आप अपने पेट्स को भी हील कर सकते हैं, आप अपनी शॉप को हील कर सकते हैं, आप अपने घर को हील कर सकते हैं, हर किसी चीज को आप हील कर सकते हैं। तो सेम ही मेथड जो है काफी वो रेकी में और होपोनोपोनो में और काफी इन चीजों में भी देखो सेम ही मैम, जो मेथड होता है। हीलिंग मोडालिटीज होती हैं उनका बेस और उनका जो मतलब मोटिव है वो एक ही है, लोगों को हील करना, है ना। हाँ, लेकिन इसके बिल्कुल। अंदर जो सिंबल्स हैं वो बहुत सारे, 300 सिंबल्स हैं। आपको करुणा रेखी अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। उसके सारे सिंबल्स आपको शाल्विक के अंदर मैक्सिमम मिल जाएंगे। लामा फेरा के सिंबल्स आपको शाल्विक के अंदर मिल हाँ, तो वो जाएंगे सब वो आपको। मतलब रेकी वाले भी करवाते हैं ना। तो उनके अंदर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें ना आप सिर्फ डायरेक्ट हीलिंग दे सकते हैं, आप किसी की प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हैं। आप किसी हाँ, को ये नहीं बता प्रेडिक्शन सकते कि तुम्हें ये प्रॉब्लम लाइफ में फ्यूचर में आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये सब चीजें भी बता सकते हैं। और विद रेमेडीज। हाँ, विद रेमेडीज तो हीलिंग ही है ना। अच्छा, मतलब रेमेडी जो जो भी है प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी जो है वो हीलिंग ही है। हीलिंग ही है। हाँ जी, यस मैम, हीलिंग के साथ साथ कुछ रैम, इसका एक सुपर एडवांस भी लेवल है, वो भी अभी मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाली हूँ। तो आप उसको अगर लॉन्च करेंगे तो आप और ज्यादा एडवांस लेवल पे शाल्विक को कर पाएंगे। ठीक है, ये लेवल 1 और 2 है। जो थर्ड लेवल है उसका, वो हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। ओके मैम, और किसी का कोई क्वेरी है शाल्विक को लेकर? चलो जी, अब हम, अल्पा जी आपने फिर से हैंड रेस किया है, आपका कोई हाँ जी क्वेश्चन मैम। है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, मतलब बेसिकली ये सारे सिंबल्स, ये जो सिंबल्स का आप बोल रहे हो चार्ट दोगे, तो हमें ये सिंबल्स लर्न लर्न करने होते हैं, मतलब याद नहीं करने मैम, होते कुछ हैं? भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। ओके, तो ये कुछ भी सिंबल याद, सामने रख के हमको बनाना होता है सामने रख, सामने वाले की आपको कुंडली? प्रॉपर पूरा PDF मिलेगा मैम। प्रॉपर पूरा ओके, PDF जब आप जिसकी उसके कुंडली प्रिंट बनानी आउट है, रखेंगे। ओके, चार्ट सामने रखना है और वो चार्ट उससे वो सामने, टेबल से उससे कनेक्ट सिंबल। करके। ओके यस ओके। यस यस, ठीक। राइट, थैंक। बिल्कुल ऐसे ही। और किसी का कोई क्वेश्चन? वी हैव टू गिव टू क्लाइंट द सिंबल्स। सिंबल्स मैम आप दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, बट मैं वो क्लास में बताऊंगी कि आप कैसे दे सकते हैं। हाँ जी, चलो जी, फटाफट अब रेमेडीज आप लिख लीजिए। एक होली रिचुअल मैम, रेमेडीज, पूजा जी तो बैठी रेमेडीज के लिए है। चलो जी, फटाफट लिख लीजिए। फॉर बिजनेस ग्रोथ, सबको यही चाहिए, है ना। तो इसके लिए चीजें लिख लीजिए। 7 जो है काली मिर्च के दाने लेने हैं आपको, एक पान का पत्ता, एक बीटल लीफ, 2 कार्डेमम, 2 कार्डेमम लेना है, एक करेंसी नोट या सिल्वर कॉइन, कोई भी चीज ले सकते हैं आप, और एक पिंच टर्मरिक। आपने क्या करना है, एक दिया लगाना है, ठीक है। जहां पे होलिका दहन हो रहा होगा, होली बॉनफायर होगा, वहां पर आपने जाना है। और वहां पर आपने एक जगह पर आराम से बैठ जाना है। वहां पर आप पान का पत्ता जो है आगे रखेंगे, और उसके ऊपर आप जो आपने काली मिर्च के 7 दाने लिए हैं, 2 आपने इलायची ली है, और आपने टर्मरिक ली है, ये सारी चीजें आप पान के पत्ते के ऊपर रख देंगे, ठीक है। और हाथ में अपने करेंसी नोट ले लेंगे और बोलेंगे, मे माई बिजनेस, फटाफट लिख लीजिए। अगर कोई फ्री है तो प्लीज चैट बॉक्स में भी टाइप कर देगा। रवि, फ्री हो तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मे माई बिजनेस ग्रो लाइक द कलर्स ऑफ, ग्रो लाइक द कलर्स ऑफ होली, ग्रो लाइक द कलर्स ऑफ होली, attracting success and prosperity, attracting success and prosperity। 7 ब्लैक पेपरकॉर्न्स लेने हैं रश्मि मैम, एक बीटल लीफ लेना है,
2 कार्डेमम पॉड्स लेने हैं, एक एक आपने क्रंची नोट लेना है, अ पिंच ऑफ टर्मरिक एंड अ 1 ऑयल लैम्प। ठीक है, तो ये इंटेंशन आपने देनी है। इस इंटेंशन को देने के बाद जो आपका कॉइन या करेंसी नोट आपने जो भी लिया है उसको आप अपने वॉलेट में रखेंगे और उसको खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, और जो बीटर लीफ है, टर्मरिक है और आपने वो कार्डेमम वो सब रखा है, उसको आप होली बॉनफायर के अंदर डाल देंगे, ताकि और जब आप डालेंगे तो आप ये बोलेंगे कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स मैं फेस कर रही हूँ, इस प्रेयर के थ्रू, प्रेयर करते हुए आपने बोलना है वो सारी की सारी जो ऑब्स्टेकल्स है